नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 51,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। राज्य सरकार ने आयुर्वेद और होम्योपैथिक पद्धति से इलाज कराने वाले मरीजों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मुफ्त दवाएं देने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने अररिया परसरमा मार्ग के अलाइनमेंट को दी मंजूरी। यह राजमार्ग सुपौल, सहरसा, मधुबनी समेत राज्य के विभिन्न जिलों से गुजरेगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रदेश के 8 जिलों के 10,739 शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पटना, नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों के विद्यालय अध्यापक शामिल हैं। शिक्षा विभाग की प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने बताया कि शेष 30 जिलों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र संबंधित जिले में ही दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण में 51,389 विद्यालय अध्यापक चयनित किए गए हैं। राज्य सरकार ने आयुर्वेद और होम्योपैथिक पद्धति से इलाज कराने वाले मरीजों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मुफ्त दवाएं देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इसके लिए इन केंद्रों को 2 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य आयुष समिति की ओर से जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारियों को 1-1 लाख रुपए की राशि का आवंटन भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में 248 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। श्री पांडेय ने कहा कि अगले 3 माह में नए महिला रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के 8,387 पंचायतों के 45,000 गांवों में कैंसर रोग की मुफ्त जांच की जाएगी। राज्य में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस से संबंधित 1,443 मामलों का निपटारा किया गया। इसके साथ ही पटना जिले में पिछले 11 साल से चल रहे एक मामले का भी निपटारा किया गया है। पटना न्याय मंडल में आयोजित अदालत में 5,468 मामलों का निपटारा हुआ। पटना जिला विधिक प्राधिकार के सचिव नितिन त्रिपाठी ने बताया कि मामलों के निपटारे के लिए 53 पीठ बनाए गए थे। इनमें 1107 आपराधिक मामलों का भी निपटारा किया गया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में 20 बैठकें होंगी। बजट सत्र के दौरान वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। गौरतलब है कि बजट सत्र का पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक आयोजित हुआ। इस सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। पटना के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR परिसर में बर्ड फ्लू मिलने की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सिविल सर्जन कार्यालय की आपदा शाखा और जिला पशुपालन कार्यालय की ओर से मरी हुई मुर्गियों को जलाकर दफना दिया गया है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि बर्ड फ्लू मिलने वाले इलाके के 3 किलोमीटर के दायरे में बुखार पीड़ितों के सर्वेक्षण के निर्देश दिए गए हैं। पटना में अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में नमूनों की जांच के बाद मृत पक्षियों में H5N1 वायरस बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सिविल सर्जन ने कहा कि प्रभावित इलाके में एहतियात के तौर पर आम लोगों और कर्मियों के बीच टैमीफ्लू और ओसेलामिवीर नामक एंटीवायरल दवाइयों का वितरण किया जा रहा है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों 27 फरवरी को जहानाबाद जिले के पुलिस लाइन के पास मृत कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इधर मुंगेर के तेघड़ा गांव में भी आधा दर्जन कौवों की मौत के बाद डॉक्टरों की जांच कमेटी गठित की गई है। केंद्र सरकार ने सुपौल जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 327E अररिया परसरमा मार्ग के अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि जल्द ही इस सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। अधिसूचना के अनुसार ये सड़क पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन की होगी। सड़क की कुल लंबाई लगभग 112 किलोमीटर है। इसमें 24 किलोमीटर से अधिक लंबा बाईपास होगा। इस सड़क पर अधिकतम 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकेगी। परियोजना पर 1979 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। रेलवे क्रॉसिंग के कारण 2 रेलवे ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 2 फ्लाईओवर, 2 व्हीकल अंडरपास बनाए जाएंगे। ये सड़क मधुबनी जिले के बेनीपट्टी स्थित उच्चौठ भगवती स्थान जाने वाली सड़क से भी जुड़ेगी। एनएच के निर्माण से सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, रानीगंज के साथ सहरसा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और सिल्लीगुड़ी तक जाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। श्रम मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी संगठन के साथ काम करने वाले श्रमिकों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY का लाभ उठाने के लिए ई श्रम पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने का अनुरोध किया है। ABPMJY योजना के तहत देश के 31,000 से अधिक सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में द्वितीय और तृतीय श्रेणी की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया जाता है। मंत्रालय ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में गिग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नौकरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों के योगदान को स्वीकार करते हुए केंद्रीय बजट में ई श्रम पोर्टल पर इनका पंजीकरण करने, पहचान पत्र जारी करने और स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान किया गया है। नीति आयोग के अनुसार भारत की गिग अर्थव्यवस्था में 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलने का अनुमान है तथा 2029-30 तक कार्यबल बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर 1 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि विकसित भारत का निर्माण आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सशक्त महिलाओं के बल पर ही किया जा सकता है। हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करे। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है कि देश की महिलाएं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हों और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने में सक्षम हों। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ा जा रहा है तो आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करे। इसके लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने रही। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से नौकरी पाने के प्रयास करने के आरोप में 240 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की अव्वल निरीक्षक अमृता प्रियदर्शनी ने बताया कि इनमें भागलपुर के 90, मुंगेर के 46, गया के 11, लखीसराय के 9 और बांका, बेगूसराय, मधुबनी, जमुई, सीवान समेत अन्य जिलों के अभ्यर्थी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक जांच के दौरान यह मामला सामने आया है। शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के अभिराजपुर बैरिया गांव में मिट्टी काटने की सूचना पर पहुंची खनन विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में खनन निरीक्षक
ऋतिक कुमार श्रीवास्तव ने अज्ञात 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पटना जिले के बिक्रम थाना क्षेत्र के मुसहरी गांव में शराब की सूचना पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य सरकार ने हर जिले के एक ग्राम पंचायत को आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ी महिलाओं के उत्थान के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे महिला उत्थान के लिए योजना निर्माण में सुविधा होगी। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। अधिकांश स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 72 घंटों के दौरान औसत तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होगी। अगले 72 घंटों के दौरान राज्य में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। प्रदेश में 48 घंटों के दौरान सिर्फ उत्तर पूर्वी भाग में 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच दुबई में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत ने इस टूर्नामेंट में अभी तक सभी मैच जीते हैं और ग्रुप मैचों में न्यूजीलैंड को पहले 44 रन से हरा चुका है। हरियाणा के करनाल में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल में बिहार पुलिस की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेपक टाकरा मुकाबले का स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में बिहार पुलिस ने नागालैंड पुलिस की टीम को पराजित कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पटना एम्स को एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। अररिया जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और नेपाली शराब, स्मैक तथा अन्य आपत्तिजनक सामान के साथ 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना जंक्शन पर रेल पुलिस ने यात्रियों से सामान छीनने और लूटने के मामले में 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कल तक पंजीकरण कराया जा सकता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, डीजे और अश्लील द्व्यर्थी गीत बजाया तो जाना होगा जेल। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला दिवस पर लखपति दीदियों से बातचीत की खबर को प्रमुखता दी है। अखबार ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, माताओं बहनों का आशीर्वाद मेरी ताकत पूंजी सुरक्षा कवच है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, हमसे पहले जिन्हें मौका मिला उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 51,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। राज्य सरकार ने आयुर्वेद और होम्योपैथिक पद्धति से इलाज कराने वाले मरीजों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मुफ्त दवाएं देने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने अररिया परसरमा मार्ग के अलाइनमेंट को दी मंजूरी। यह राजमार्ग सुपौल, सहरसा, मधुबनी समेत राज्य के विभिन्न जिलों से गुजरेगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।